बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये शायद पिछले महीने की बात है कि मैं किसी काम से एक सड़क से गुज़र रहा था तो मैंने एक बोर्ड देखा, ओल्ड हाउस। मेरे कदम रुक गए। मैंने गाड़ी एक साइड पे लगाई, बोर्ड को तवज्जो से पढ़ा। मेरे इल्म में नहीं था कि मुल्तान में कोई ओल्ड हाउस भी है जिसमें बड़ी उम्र के अफराद रहते हैं, रिहाइश रखते हैं। मैं समझता था कि हमारे शहर में अभी कोई ऐसा वक्त नहीं आया, ऐसा माहौल नहीं बना। यहाँ छोटा शहर है, लोग अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। और हमारा दीन चूँकि बुज़ुर्गों से, वालिदैन से खिदमत का दर्ज देता है, मोहब्बत का दर्ज देता है। और हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि लोग अपने वालिदैन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, उनका सहारा बनते हैं। तो मैं बोर्ड को काफ़ी देर खड़ा देखता रहा और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरा शहर मुल्तान है और उसमें ये ओल्ड हाउस है। तो ख़ातिन हज़रात, मैं दफ्तर गया, दरवाज़े पे दस्तक दी तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा जी कि यहाँ किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो आप बग़ैर इजाज़त के यहाँ आ गए हैं तो हम आपको अंदर नहीं जाने देते। मैंने उसके डायरेक्टर का फ़ोन नंबर मांगा, उन्हें फ़ोन मिलाया वहीं खड़े होकर, तो वो कुछ ही देर बाद मुझे दरवाज़े पर लेने आ गए। वो मुझे लेकर दफ्तर में गए, चाय पेश की, तारुफ़ का सिलसिला हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि कितने यहाँ अफराद दाखिल हैं। तो ये मेरे इल्म में लाया कि इस वक्त 7 बुज़ुर्ग यहाँ मौजूद हैं दफ्तर में और यहाँ क़याम रखते हैं। मैंने इजाज़त मांगी तो वो मेरे साथ ही चल पड़े। तो मैं बुज़ुर्गों से मिला और अशाश वशाश चेहरे, शानदार वजी शक्लों के मालिक खूबसूरत बुज़ुर्ग वहाँ मौजूद थे और वो सातों एक ही कमरे में बैठे हुए थे। चाय का दौर चल रहा था, मैं उनके पास बैठ गया। मैंने फ़ोटोग्राफ़ी भी की उनके साथ, उनके हालात हाज़िरा भी जानने की कोशिश की। तो मैंने एक बात वहाँ महसूस की, सब ने अपनी अपनी, मैं वहाँ 5-10 मिनट के लिए रुका था, मैं वहाँ 2.5 घंटे बैठा रहा। वहाँ 2.5 घंटे उन बुज़ुर्गों के साथ मैंने वक्त गुजारा। मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन वक्त वही था, हसीन तरीन लम्हात, यादगार लम्हात, जिन्होंने मेरे ज़हन पर बहुत सारे नकूश, अनमिट नकूश छोड़ दिए, वो वही वक्त था। साथ के साथ बुज़ुर्गों का एक बड़ा मसला ये था कि उनकी जवान औलाद मौजूद है मुल्तान में। 1-2 लोग साथ मुज़फ़्फ़ाती इलाकों से थे और सब के सब वालिदैन के बच्चे आला ओहदों पर, आदला मनासिब पर है। कोई भी शख्स बूढ़ा बेसहारा नहीं था कि उसकी औलाद नहीं थी, सबकी औलादें थी। वो सब औलादों के ठुकराए हुए थे। यानी कि उसमें 2 बुज़ुर्ग तो ऐसे भी थे जिनके नाम जायदाद भी थी, जिनके अच्छे कारोबार भी थे, मगर अब वो ताकत नहीं रही, तवानाई नहीं रही, बेबसी सी थी। तो बच्चों ने यही ज़रूरी समझा के उनको ओल्ड हाउस में जमा करवा दिया। तो ख़ातिन हज़रात, उन सब का इज्तिमाई मसला ये था कि औलाद तवज्जो नहीं देती, वक्त नहीं देती थी, बोझ समझती थी, इसलिए ओल्ड हाउस में जमा करवा दिया। मैंने बहुत पहले एक टीवी चैनल पर एक ड्रामा देखा था जिसका एक डायलॉग था कि इस्लाम में कोई ओल्ड हाउस नहीं है, इसका कोई तसव्वुर नहीं है। वो एक ड्रामे का डायलॉग था, एक साहब दूसरे साहब से मुकालमा कर रहे थे। तो मेरे जहन में आज तक ये बात बैठी हुई है। तो ये कौन लोग हैं जो अपने वालिदैन को, मेरे शहर मुल्तान के लोग ओल्ड हाउस में रखाते हैं। एक साहब बताने लगे कि अभी 2 ईदें गुजरी हैं, ईद उल फितर भी, अज़हा भी, मेरे बच्चे मुझसे मिलने नहीं आए और इदारे को इजाज़त नहीं है कि मुझे घर भेज दें, मैं अपने बच्चों को देख के आऊँ। तो देखिए, उन सब का इज्तिमाई मसला था कि औलाद तवज्जो नहीं देती, औलाद वक्त नहीं देती, औलाद भुला बैठी है और हमें यहाँ मिलने भी नहीं आते, देखने भी नहीं आते, हमारी साथ हमदर्दी का इजहार भी नहीं करते और हमारी खैर खबर भी नहीं लेते। आप इस माशरे में रहते हैं और अल्लाह पाक ने वालिदैन की खिदमत पर कितना अजर रखा हुआ है, और वालिदैन जो आपकी तवज्जो के मुस्तहिक हैं वो ओल्ड हाउस में पड़े हुए हैं और उनके मुंह पर एक ही शिकवा है कि बच्चे हमें भूल गए, बच्चे हमें नज़रअंदाज कर गए, बच्चे हमारी परवाह नहीं करते। तो वो लोग जो ओल्ड हाउस में थे उनका भी यही मसला था और मैं
جب اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھتا ہوں وہاں کے بزرگوں کا بھی یہ شکوہ ہے کہ بچے ہمیں وقت نہیں دیتے، بچے ہمارے پاس بیٹھتے نہیں ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بچوں کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو سے، اولڈ ہاؤس کے وزٹ سے، میں اس موقع پر یہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھلے مصروف ہوں، بھلے آپ بڑے آدمی ہیں، بھلے آپ کی ضروریات زیادہ ہیں اور آپ کے پاس ذرا وقت نہیں ہے، مگر 24 گھنٹوں میں کچھ وقت تو ضرور اسپیئر کیجئے، اسپینڈ کیجئے اپنے بزرگوں کے ساتھ، وقت نکالیے، بزرگوں کو توجہ دیجئے، وقت دیجئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس میسج کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔